खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नक्सलवाद पर फिर बड़ी चोट हुई है। हैदराबाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया। 41 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। डीजीपी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस बार जो सरेंडर की खबर है वो हैदराबाद से है। तो नक्सलवाद पर फिर बड़ी चोट हुई है। हैदराबाद में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। 41 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। डीजीपी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। जो आखिरी कैडर था बालाघाट या मंडला में जहां भी रहा हो वो उन्होंने, क्योंकि आखिरी नक्सली सक्रिय नक्सली ने भी सरेंडर किया। एमपी को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार सरेंडर और न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई जारी है। अब खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां हैदराबाद में बताया जा रहा है 41 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए डीजीपी के सामने। तो 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन तय की गई है नक्सल मुक्त भारत के लिए, और ये डेडलाइन तय की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की तारीख दी और उसके बाद से लगातार फोर्सेज एक्शन मोड में है। नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उन्हें मारकर ढेर कर दिया जा रहा है, और जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनको फिर बोली की बजाय गोली से ही जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच कई बड़े नक्सली नेताओं ने सरेंडर किया, लेकिन अभी भी नक्सलवाद है। और हैदराबाद में देखिए आप, बड़ी खबर है जहां 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जैसे जैसे वो 31 मार्च 2026 वाली डेडलाइन नजदीक आ रही है, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या हैदराबाद, हर जगह सरेंडर ही सरेंडर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब ये स्थिति तो क्लियर हो गई है कि माओवादियों के लिए अब जमीन यहाँ बची नहीं है, और ये बात अब माओवादियों को भी बहुत खूब पता चल गई है। और यही वजह है कि वो लगातार वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। उन्हें लगातार इस बात की समझ हो रही है कि अगर वो जंगलों में जितनी देर रुके रहेंगे तब तक उनकी जान को खतरा है, और लड़ाई तो अब इस तरह से हथियार लेके नहीं लड़ी जा सकती। और यही वजह है कि सबसे पहले वेणुगोपाल ने इसकी शुरुआत की कि वो हथियार लेके अपने साथियों के साथ लौटे। हालांकि इस बात का भी जिक्र उन्होंने कहा कि जनता के साथ अभी भी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हथियारों के बगैर, संविधान और लोकतंत्र के साथ में। उसे देखते हुए लगातार संगठन के लोग वापस लौट कर आ रहे हैं। आज इसी का विकास मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहेंगे मेरे साथ। देखिए तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो तमाम हथियार है जो इन 41 नक्सलियों से बरामद हुए हैं। और देखिए BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, BGL रखे हुए हैं। 303 राइफल्स हैं, संभवतः ये वो राइफल्स हैं जो सुरक्षा बलों से छीनी गई हैं या लूटी गई हैं। इसके साथ ही आप वहां देख रहे हैं SLR की खेप रखी हुई है। SLR राइफल ये भी शायद जवानों से ही इन्होंने लूटी या छीनी होगी। और ये तमाम देखिए असलहा दिखाया गया है मीडिया को जो इन 41 नक्सलियों से बरामद किया गया। और 303 राइफल ये रखी हुई है। एक टाइम पर आप इसमें 3 से 4 गोलियां भर सकते हैं, आपको हर बार कॉक करनी पड़ेगी। मैनुअल राइफल है। इसके साथ साथ SLR रखी हुई हैं जो सेल्फ लोडेड राइफल होती है। इसके अलावा इंसास राइफल देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ देखिए आप AK-47 राइफल भी रखी हुई हैं। AK-47 राइफल अगर सरेंडर में आ रही है तो इससे कैडर के कद का पता लगता है। इसी को जरा समझने की और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। विकास तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये जो 41 नक्सलियों का सरेंडर है, अगर इनके पास से इंसास, SLR, AK-47 मिल रही हैं तो इसका मतलब बड़े अधिकारियों समेत कैडर ने सरेंडर किया है। बिल्कुल, 24 हथियार अपने साथ इन माओवादियों ने लाए, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है इंसास LMG अपने साथ लेके आए हैं। 3 AK-47 राइफल लेके आए हैं और 5 SLR राइफल, और साथ ही साथ 7 इंसास ऑटोमेटिक राइफल लेके आए हैं। हथियारों के हिसाब से आप इनका रैंक का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो माओवादी लौटे हैं इसमें से 6 तो डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, DVCM हैं, और साथ ही साथ 12 ACM हैं, पार्टी मेंबर हैं 23। इस तरह कुल मिलाकर 41 माओवादी हैं। इन पर 1 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम भी है, और 22 महिला माओवादी हैं। देखिए बीते दिनों जब रामदेव ने सरेंडर किया था और उसकी पत्नी से भी हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था संगठन में 55% संख्या है महिला माओवादियों की, और आज भी 41 में से 22 महिला माओवादियों ने समर्पण किया। इसमें से अधिकतर दंडकारण्य और बस्तर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय माओवादी थे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये माओवादी इतने समय तक, हालांकि सारे बस्तर के माओवादी हैं, इन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में जाकर क्यों समर्पण किया, वो भी उस वक्त जब छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि उनकी समर्पण नीति अब सबसे बेहतर है। लेकिन जो भी हो, वापस लौट कर आए हैं पार्टी में। अब कहीं न कहीं अब पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से हिलती नजर तो आ रही है।
और सभी वापस लौटने में भलाई समझ जी रहे हैं। विकास, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें सरेंडर से मतलब है, हमें वो इलाका खाली करने से मतलब है। हालांकि एक सवाल बहुत वाजिब था आपका कि अगर ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के नक्सली हैं तो फिर इन्होंने सरेंडर जाकर हैदराबाद में क्यों किया गया। खैर, आगे बढ़ते। नमस्कार, दोपहर दमदार खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर की। बीजापुर से खबर मिल रही है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल चुकी है। आपको बता दें, आधवाड़ कोटमेटा के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है जवानों की। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 5 लाख का इनामी नक्सली जिसे ढेर कर दिया है। 5 लाख का इनामी नक्सली नाम बताया जा रहा है फगनू माड़वी। फगनू माड़वी को ढेर कर दिया गया है। 303 राइफल, इसके साथ ही 9 mm पिस्टल और विस्फोटक भी बरामद किया गया। तो भैरमगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र में रुक रुक कर यहां पर फायरिंग जारी है। आपको जानकारी दे दें, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था माड़वी जिसे ढेर कर दिया गया है। और ये देखिए, सफलताओं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सफलता की जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो यहां पर ढेर कर दिया गया है नक्सली को। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनाम था नक्सली माड़वी पर जिसे ढेर किया गया है। तो जिस तरह से यहां पर मुठभेड़ चल रही थी, रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही थी, उम्मीद थी कि एक आज बड़ी सफलता मिलेगी जवानों को। तो देखिए, सफलता मिल चुकी है सुरक्षा बलों को। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन, और उसी एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सामान भी यहां पर जवानों ने जब्त किया है। तो जिस तरह से ये मुठभेड़ हो रही थी, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। 5 लाख का इनामी नक्सली माड़वी जो कि ढेर हो चुका है, नक्सलियों ने ढेर कर दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो नक्सलवाद धीरे धीरे जिस तरह से खत्म हो रहा है, एक बार फिर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से एक्शन लिया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कमेटी का सदस्य था, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। जानकारी मिल रही थी कि यहां पर कई नक्सली ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं। इनके पास रास्ता केवल एक ही है कि या तो सरेंडर कर दे, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। तो कुछ नक्सली हालांकि यहां पर मौजूद हैं जो कि मुख्य धारा का रास्ता नहीं चुन रहे हैं। और ऐसे तमाम नक्सलियों के लिए अभी भी जवानों की ओर से लगातार अभियान और बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका असर भी देखा जा रहा है। मौके से हथियार और विस्फोटक भी जवानों ने जब्त किया है। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ में एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी। और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। तो देखिए, ये पूरी जानकारी दी है जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, देखिए, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ी सफलता मिल सकती है, और अब सफलता मिल भी चुकी है। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। बताइए जरा, क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है और क्या अपडेट? देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब मुठभेड़ खत्म हो गई। या मुठभेड़ आज सवेरे 6 बजे शुरू हुई थी, और माओवादियों की पुख्त सूचना मिली थी जवानों को कि उस इलाके में माओवादी मौजूद है। यह जो मुठभेड़ है, बीजापुर जिले का जो भैरमगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, उसमें इंद्रावती नदी बहती है। वहां पर कोटमेटा और आदवाड़ा का जंगल पड़ता है। उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के बाद पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। ऑपरेशन में डीआरजी के जवान निकले थे, और सुबह 6 बजे जब कोटमेटा के इलाके में जवान पहुंचे, उसमें पहाड़ पर नक्सली बैठे हुए थे, और जवानों को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद दोनों ओर से रुक रुक करके फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में फायरिंग बंद होने के बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई, तो उस इलाके में एक 5 लाख का इनामी नक्सली जो कि एसीएम रैंक का है, फगनू माड़वी जिसका नाम बताया जा रहा है, जवानों ने शिनाख्त की, उसका शव बरामद किया गया। और आसपास जब सर्चिंग की गई तो 9 mm की पिस्टल, 303 बोर की राइफल के साथ में नक्सली साहित्य, नक्सली पर्चे, विस्फोटक, जिलेटिन और कई साहित्य जैसे सामान बरामद किए गए। डंप सामान को जवान लेकर के पहुंचे जिला मुख्यालय। साथ में बता दूं कि जितना डंप सामान था, उसे देखने से लग रहा था कि वहां पर और भी नक्सलियों की मौजूदगी हुई। हो सकता है कि जब फर्स्ट राउंड की फायरिंग हुई हो, उसके बाद जो बाकी नक्सली हो जंगल की आड़ लेकर के दूसरे और भागने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से नक्सली को ढेर कर दिया गया और कई सामान भी यहां पर बरामद किया गया है। लेकिन अभी अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? क्या आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या आने वाले समय में यहां पर और इसी तरह से कार्रवाई हो सकती है?
देखिए सीधे साफ तौर पर अंदर इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन बंद नहीं हुए। जो नक्सली इजी वे में अंदर से निकल करके समर्पण कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का आह्वान भी किया जा रहा है और नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार अपील भी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी इस बात की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी बस्तर के दौरा लगातार कई बार कर चुके हैं कि नक्सली अपील समर्पण करें, मगर जो नक्सली अपील नहीं मान रहे हैं, जो नक्सली अभी भी जंगल में हथियार के दम पे क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार ऑपरेशन भी चलेंगे और जो नक्सली समर्पण नहीं करेंगे और वो लगातार जंगलों में नक्सलवाद फैलाने का काम करेंगे, वो इसी तरीके से मुठभेड़ में पुलिस उन्हें न्यूट्रलाइज करेगी। जी बिल्कुल पंकज, और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो स्पष्ट है कि देखिए वो तारीख, वो डेडलाइन जो तय की गई है 2026 मार्च की, उसके नजदीक पहुंच रहे हैं और उससे पहले हर दिन ही यहां पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सफलता मिल रही हैं। लेकिन पंकज, अगर यहां पर हम 5 लाख की इनामी नक्सली की बात करते हैं, जैसे ढेर किया गया, उसकी किस तरह की कुंडली रही, किस तरह से वो नक्सली बना, कब से एक्टिव था, किन इलाकों में सक्रिय रहा, कुछ जानकारी? देखिए पुलिस ने अभी तो हाल फिलहाल में उसे एसीएम रैंक का बताया और फग्गू माड़वी के नाम से उसकी प्रोफाइल निकाल के बताई और 5 लाख का इनामी है और भैरमगढ़ एरिया में ही रहा है और वहीं पर यह सक्रिय रह करके काम किया है। मैं बता दूं कि अगर बात आप नक्सलवाद की करेंगे तो खाली बीजापुर की बात नहीं है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, आप कहीं पर भी आप देखेंगे तो लगातार जवानों के ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं और जवान लगातार नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने का काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद पर सरेंडर भी हो रहे हैं। तो सरकार जिस मंशा से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बढ़ रही है आगे, उसे देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद पूरी तरीके से चरमराया है और ये जो घटनाएं निकल के आ रही कि कहीं मुठभेड़ हुई, कहीं इस तरीके की मुठभेड़ हुई, इसे आप छुटपुट घटना मान सकते हैं, मगर इनका जो बड़ा कैडर है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में फोर्स को अब तक कामयाबी मिल चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए आप लगातार नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखें